विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट 11 परीक्षा जून 2014 कोड 25 संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र के 75 प्रश्न का अवलोकन करने वाले हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। पहले का हमारा आंसर हो जाएगा, ये बी विकल्प सही है, 16। दूसरा प्रश्न है, सामवेदस्यारण्यकम् अस्ति। तो दूसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा, तवल्लकारः। तीसरा प्रश्न है, कत्यंगुल खाता वेदिर्भवति। तो तीसरे का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, त्रयंगुला। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेदे स्वरित स्वरः प्रदर्शयते। तो चौथे का हमारा ये बी विकल्प सही हो जाएगा, उपरिष्यत। पांचवा प्रश्न है, देवासः इति प्रयोगः। तो पांचवें का हमारा सी विकल्प सही है, वैदिकः। छठा प्रश्न है, दर्श पूर्णमास यागस्य का दक्षिणा। छठवें का हमारा ये सी विकल्प सही हो जाएगा, अन्वाहार्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। तो सातवां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, काल सुक्तम पज्यते। तो सातवें का सी विकल्प सही हो जाएगा, अथर्ववेदे। वैसे यहाँ पर युज्यते होना चाहिए कि काल सुक्तम युज्यते अथर्ववेदे। आठवां प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेदीय शिवसंकल्प सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। आठवें का ए विकल्प सही हो जाएगा, षट्। नौवां प्रश्न है, केनोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो नौवां का ये सी विकल्प सही है, ये बी विकल्प सही हो जाएगा, सामवेदेन। तो नौवां प्रश्न था, केनोपनिषद केन वेदेन संबंधा। तो नौवें का ये बी विकल्प सही होगा, सामवेदेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कठोपनिषदानुसारम महतः परम किमस्ति। तो 10वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, अव्यक्तम। 11वां प्रश्न है, ईशावास्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते। तो 11वें का ये सी विकल्प सही होगा, संभुत्या। आगे 12वां प्रश्न है, तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा अयम विचारः कुत्रोपदिश्यते। तो 12वां का ए विकल्प सही है, केनोपनिषदि। 13वां प्रश्न है, योगो हि प्रभवाप्ययौ कुत्रेय मुक्ति। योगो ही प्रभवाप्ययौ कुत्रेय मुक्ति। तो 13वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, कठोपनिषदि। 14वां प्रश्न है, उत्तब्धम वागेव गीथोत्तोकिता चेति उद्गितः कुत्रेय मुक्ति। तो 14वें का ये डी विकल्प सही है, बृहदारण्यकोपनिषदि। 15वां प्रश्न है, विज्ञानमयस्य शिरः किमुच्यते। तो 15वें का ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, श्रद्धा। 16वां प्रश्न है, शस्यमिव मर्त्यः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः इति केनोक्तम्। 16वें का ए विकल्प सही है, नचिकेतसा।
17वां प्रश्न है ऋक् प्रतिसाख्यानुसारम सूक्ष्म वर्ण कह। तो 17वें का ए विकल्प सही हो जाएगा थ। 18वां प्रश्न है ऋक् प्रतिसाख्यानुसारम घोष वर्ण कह। तो ये ए विकल्प सही हो जाएगा त। 19वां प्रश्न है आमंत्रितज ओकारो भवति। 19 का हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा प्रगृह्य। 20वां प्रश्न है आश्वलायन गृह सूत्रम केन वेदेन केन संबद्धम। तो आश्वलायन गृह सूत्रम जो है ये डी ऋग्वेदेन अर्थात ऋग्वेद से संबंधित है। 21वां प्रश्न है त्रिष्टुप छंदसि कियंतो वर्णा भवन्ति। तो 21 का हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा 44। 22वां प्रश्न है निरुक्तानुसारम द्वितीयो भाव विकारः कः। तो 22वें का ए विकल्प सही है अस्ति। 23वां प्रश्न है अग्रणीर्भवति इति निरुक्त्या क उच्यते। 23वें का हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा अग्नि। 24वां प्रश्न है वा इति निपातो वर्तते। तो 24वें का हमारा डी विकल्प सही है समुच्चयार्थे। 25वां प्रश्न है महाभाष्ये कुपर्वानकवत् इत्युदाहरणं कस्मिन् प्रसंगे उक्तम। 25वें का हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा शब्दस्य ज्ञाने धर्मः। 26वां प्रश्न है तुन्नवत इति किमुच्यते। तो 26 का हमारा बी विकल्प सही है परिपवनम। 27वां प्रश्न है भिक्षु प्रभुमुपतिष्ठते इत्यत्रात्मनेपद विधायकम किम। 27वां का ये सी विकल्प सही हो जाएगा उपान मंत्र करणे। उपान मंत्र करणे। 28वां प्रश्न है वीर पत्नी इति कस्य सूत्रस्योदाहरणं वर्तते। 28वां का ये बी विकल्प सही हो जाएगा नित्यम सपत्न्यादिषु। 29वां प्रश्न है तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मण इत्युदाहरणे ब्राह्मणो वर्तते अभिप्रेतः। 29 का हमारा ये सी विकल्प सही है देव पूजकः। 30वां प्रश्न है अलम कुमार्य इत्यस्य समस्तम रूपम किम। तो 30वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा अलंग कुमारी ही। 31वां प्रश्न है द्विभाषा शिलालेख केन संबद्धः। 31वां का ए विकल्प सही हो जाएगा कांधारः। 32वां प्रश्न है अद्वैत मते जगतः अस्ति। तो 32 का ये बी विकल्प सही है मिथ्यात्वम। 33वां प्रश्न है विवर्तस्य उदाहरणम अस्ति। तो 33 का हमारा ये सी विकल्प सही है सुक्ति कारजतम। 34वां प्रश्न है सांख्यै स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति। तो 34 का ये सी विकल्प सही है पंचविंशति। 35वां प्रश्न है पुरुष प्रकृतियों संसर्गो वर्णितः। तो 35 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा पंगवंधवत। 36वां प्रश्न है अर्थ संग्रहे विशिष्ट विधेय उदाहरणम अस्ति।
तो 36 का हमारा सी विकल्प सही है, सोमेन यजेत। 37वां प्रश्न है विनियोग विधेय सहकारी प्रमाणानि सन्ति। तो 37 का हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, षट। 38वां प्रश्न है अर्थ संग्रहानुसारम आख्यातेन किमुच्यते। तो 38 का हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, भावना। 39वां प्रश्न है अर्थवादस्य लक्षणम किम। 39 का ए विकल्प सही है, स्तुति निंदान्य तर परम वाक्यम। आगे 40वां प्रश्न है चतुर्विंशति शास्त्री संहिता का उच्यते। तो 40 का ए विकल्प सही हो जाएगा, रामायणम। 41वां प्रश्न है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते। तो 41 का डी विकल्प सही हो जाएगा, महाभारते। 42वां प्रश्न है महाभारतस्य द्वितीयम पर्वम किम। तो 42 का बी विकल्प सही है, सभा पर्व। 43वां प्रश्न है ब्रह्मवैवर्त पुराणम निबद्धम वर्तते। तो 43 का हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, खंडेशु। आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न है महापुराणेषु न गण्यते। तो 44 का ए विकल्प सही हो जाएगा, कालिका पुराणम। 45वां प्रश्न है श्रीमद्भागवते श्री कृष्णस्य ज्येष्ठपुत्रस्य किम नाम। तो 45 का बी विकल्प सही हो जाएगा, प्रद्युम्नः। 46वां प्रश्न है राष्ट्र पंचाध्यायी कुत्र वर्तते। तो 46 का डी विकल्प सही हो जाएगा, श्रीमद्भागवते। 47वां प्रश्न देखते हैं। तो 47वां प्रश्न है हमारा है अर्थशास्त्रस्य चतुर्थाधिकरणम वर्तते। 47 का ए विकल्प सही हो जाएगा, कंटक शोधनम। 48वां प्रश्न है संधि कर्म कुत्रोपदिष्टम। 48 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, षाड्गुणीय। 49वां प्रश्न है सामवेदः संप्राप्तः। तो 49वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, रवे है। 50वां प्रश्न है मनुना अन्नप्राशनस्य काल उक्तः। 50वें का सी विकल्प सही है, षष्ठे मासे। 51वां प्रश्न है याज्ञवल्क्य दिशा वस्त्रस्य विधिरुक्ता। 91वें का ये सी विकल्प सही है, चतुर्गुणा। आगे 52वां प्रश्न है राजा निधिम लब्ध्वा ततः कियंतम गृहणीयात। तो 52वें का ये सी विकल्प है, दशांशसम। 53वां प्रश्न है ईर्ष्या गण्यते। तो 53 का डी विकल्प सही हो जाएगा, क्रोध झगड़े। आइए 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है रथांग पाणे पटलेन रोचिषा मृषित्विषः सम्बलिता विरेजरे इत्यत्र रथांग पाणी कः। तो 54 का हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा, कृष्णः। आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है फलेन मूलेन च वारिभ्रूहां मुनेरिवित्थम मम यस्य वृत्त्यः कंप्रति कस्य मुक्ति। तो इसका 55 का बी विकल्प सही हो जाएगा, नलम प्रतिहंसस्य। 56वां प्रश्न है लीलावधूत पद्मा कथयन्ति पक्षपातमधिकं नः मानस मुपैति केयम चित्रगता राजहंसीव यह मुक्ति कामुद्देश्य कथिता। तो 56 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, सागरिका। आगे बढ़ते हैं। तो 57वां प्रश्न दिया हुआ है अधस्तन युग्मानाम समचीनाम तालिकाम चिनुत। समचीन तालिका का चयन करना है। ए दिया है विचित्रा खलु चित्रवृत्तयः। ए का मिलान जो है इस तीसरे वाले से किरातार्जुनीयम से हो जाएगा। बी दिया हुआ है पत्यत्यधोधाम विशारि सर्वतः। तो बी का इस
चौथे वाले शिशुपाल वधम से मिलान हो जाएगा। सी दिया हुआ है तीर्थोदकम च वह निश्च नान्यतम शुद्धिम अर्हत। सी का मिलान पहले वाले से उत्तर रामचरितम से हो जाएगा। और अंत में दिया हुआ है डी लोके ही लोहेभ्य कठिनतरा खलु स्नेह मया। तो चौथे वाले का मिलान इस दूसरे वाले से हर्षचरितम से हो जाएगा। चलिए विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पर ये डी वाला विकल्प हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे 58वां प्रश्न है, अवान्तरार्थ विच्छेद किमच्छेद कारणम। तो 58 का बी विकल्प सही होगा बिंदु। 59वां प्रश्न है, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः कस्यालंकारस्य लक्षणम इदम्। 59वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। निदर्शना, ये सी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, वृत्तवर्तिस्य माणा नाम कथांशानाम निदर्शक संक्षेपार्थ मध्यपात्र प्रयोजिता कह। 60वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा विष्कंभ अर्थात विष्कंभकः। 61वां प्रश्न है, हर्षचरिते रसायन कह। 61वें का ये सी विकल्प सही है वैद्य कुमार कह। 62वां प्रश्न है, रावण भयात हिमाद्री गुहा गृहांतरम कह दिवसानि निनाय। तो 62 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा कौशिक। 63वां प्रश्न है, विबूध सदमनि अप्सरसाम कति कुलानि कादम्बर्याम उक्तानि। तो 63 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा चतुर्दश। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न दिया हुआ है, शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः इत्यत्र को अलंकारः। तो 64वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा अर्थांतर न्यास। 65वां प्रश्न है, अन्यदेव सहृदय लोचनामृतम तत्वांतरे तद्वदेव सो अर्थः ध्वन्या लोककार मते सो अर्थः इत्यस्य कः आशयः। तो 65 का हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा प्रतीयमानार्थः। 66वां प्रश्न है, अंगिनो रसस्य अचल स्थितयो धर्माः के। तो 66 का ए विकल्प सही हो जाएगा गुणाः। 67वां प्रश्न है, मंडप सन्निवेशेषु नाट्यशास्त्रे न गण्यते। तो 67 का सी विकल्प सही हो जाएगा वर्तुलः। 68वां प्रश्न है, कथम न मन्युर्ज्वल इत्युदीर्तः शमितरुं सूक्ष्ममिवाग्निरुचिकः इत्युक्त्या कः प्रेरितः। 68वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा युधिष्ठिरः। 69वां प्रश्न है, यत् किंचि लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलम दर्शनीयम नाट्यशास्त्रे तत् केनोपमीयते। 69 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा श्रृंगारेण। 70वां प्रश्न देखते हैं,
तो हमारा 70 वाला प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम शीत स्पर्शवत्वम कस्य लक्षणम। तो 70 का हमारा ये बी विकल्प सही हो जाएगा, जलस्य। 71वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम तेजस विषय कतिविध। तो 71 का ये हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा, चतुर्विध। 72वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम पृथिव्याम रूपम। तो 72 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, सप्तविधम। 73वां प्रश्न है, सुक्तविदम रजतमिति ज्ञानम अस्ति। तो 73 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, अप्रमा। 74वां प्रश्न है, पंचावयव प्रयोग एव। तो 74 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, परार्थानुमानम। अब 75वां प्रश्न दिया हुआ है, अधो लिखित युग्मानाम समचीन तालिकाम चिनुत। समचीन तालिका का चयन करना है। तो चलिए चयन करते हैं। ये दिया हुआ है अर्थाबाधो। अर्थाबाधो का दूसरा वाला विकल्प में हो जाएगा योग्यता। बी दिया हुआ है गौरस्व पुरुष इति। तो बी का पहला वाले से मिलान हो जाएगा, अप्रमाणम। सी दिया हुआ है प्रहरे प्रहरे, इसका ये हो जाएगा सन्निधि अभाववंती। तो सी दिया था प्रहरे प्रहरे उच्चरित पदानि, इसका ये चौथा वाला सन्निधि अभाववंती ये हो गया। और डी दिया हुआ है अग्निनान सिंचति। तो डी का ये तीसरा योग्यता भाववत, ये हमारा मिलान हो जाएगा। तो ये अब आगे विकल्प में देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं। तो ये हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।